और ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम स्थित वानप्रस्थ आश्रम में श्री राधा गोविंद सेवा समिति की तरफ से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में सनातन संस्कृति की पताका लहरा रही है। आज डबल इंजन की सरकार द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। प्रदेश की धार्मिक धरोहर को सजाया और संवारा जा रहा है। प्रदेश में लैंड और लव जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परम पूज्य गुरुदेव का पूजन। हमारे सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में लहरा रही है। अभी पूज्य स्वामी जी के बारे में जो कहा पूज्य चिदानंद जी ने कि जिस दिन वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, भगवान विराजित हो रहे थे, तो भगवान को विराजित होने के लिए हम सबको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। कई पीढ़ियां खप गई, लग गई, शताब्दियां बीत गई और ये काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिला। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ की नगरी में गलियारे का विस्तार हो या उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हो, आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। न भूतो न भविष्यति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ का देवत्व बना रहे, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने राज्य के अंदर, चाहे आज चारधाम यात्रा कल प्रारंभ हो गई है, हमारे चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो या मानस खंड हो, दोनों ही क्षेत्रों में हमारे धार्मिक स्थानों पे आज उनका चौड़ीकरण भी हो रहा है, उनकी कनेक्टिविटी को अच्छा बनाया जा रहा है, उनको जाने के मार्ग अच्छे बनाए जा रहे हैं, सभी सुविधाएं वहां पर बनाई जा रही हैं। विभिन्न कार्य आज इस दिशा में हो रहे हैं। वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल का पुनरुद्धार भी हम कर रहे हैं। क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। बहुत पहले के समय में वहां पर एक हरिपुर नगर हुआ करता था, प्रलय में वो विलीन हो गया। उस नगर को फिर से हमने संकल्प लिया है कि फिर से हम उसको जो है उसका पुनरुद्धार करेंगे, वहां पर एक नया नगर बसाएंगे। इसके साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर सहित शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार और ऋषिकेश में तो हम बना ही रहे हैं। अगले वर्ष कुंभ मेला भी बड़ा हमारा होना है, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ यहाँ पर आयोजित होना है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश में कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसी प्रकार से मां पूर्णागिरी के धाम, जहां लाखों लाखों भक्त प्रत्येक वर्ष आते हैं, पतित पावनी मां शारदा भी वहां से हमारे बीच में से निकलती हैं। वहां शारदा कॉरिडोर का निर्माण का कार्य भी हो रहा है। इसके अलावा हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देवभूमि का देवत्व बना रहे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य, यहाँ की डेमोग्राफी, इसको सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, इस प्रकार की जितनी भी विकृत मानसिकता, घृणित मानसिकता है, उसके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करने का संकल्प लिया है और लगातार हम कर रहे हैं। साथ ही हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है। इतना ही नहीं, समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए तथा सभी को समान अधिकार मिले, और ये काम सबसे पहले
देश की आज़ादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड में प्रारंभ हो गया है यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून, यानी कि अब कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया। और देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और मैं तो कहता हूं कि जैसे गंगा, माँ गंगा यहाँ से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगी। और भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति में नारी को शक्ति और मातृ स्वरूप के रूप में पूजनीय माना गया है। कहते हैं यत् नारस्तु पूजयन्तु रमन्त तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, ये हमारी संस्कृति कहती है, हमारे संस्कार कहते हैं। इसलिए मैं यहां पर उपस्थित सभी मातृशक्ति से, अपनी माताओं से, बहनों से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले संसद का सत्र हुआ, 16 और 17 तारीख को। नारी शक्ति बंधन जैसे ऐतिहासिक बिल के लिए ये संसद का सत्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बुलाया गया था। लेकिन ये नारी शक्ति बंधन, जो कि ऐतिहासिक भी था, युगांतकारी निर्णय भी था, वो बिल राजनीति की भेंट चढ़ गया। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निराश न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए उनके प्रयास को विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने राजनीतिक नुकसान को मातृशक्ति के कल्याण से अधिक महत्व देने के कारण जरूर हार का सामना करना पड़ा है। पर एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि बिल अवश्य पास होगा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली पूरी बहुमत की सरकार इसे अवश्य भविष्य में पास कराएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है इस पावन संकल्प को पूरा करने में पूज्य सभी हमारे संतों का आशीर्वाद हमेशा हमें